कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। यहाँ पर मुखाग्र जो ये कह रहे हैं, ये स्तुति पाठ करने का निषेध नहीं करते हो, ये बात तो कुछ जच नहीं रही है हमारे को। दीपक जलाकर आरती रात्रि में नहीं करना चाहिए, दीपक जला करके आरती रात्रि में नहीं करना चाहिए, तथा रात्रि को द्रव्य द्वारा भी पूजन नहीं करना चाहिए, कारण कि इससे हिंसा होती है। ये उसका जवाब है। यहाँ बीच में उत्तर भी दिया जा सकता था, उसमें हिंसा होती है इसलिए उसका निषेध समझना चाहिए। ये जो पीछे जो धूप वगैरह की भी जो चर्चा की ना, उसमें भी इन्होंने जब दहन की यहाँ बात कही है तो अष्टकर्म दहनाए ही तो बोलते हैं हम, अष्टकर्म दहनाए तो दहन करने का अर्थ वहाँ समर्पित करना ही है। अष्टकर्म दहन की भावना से ये समर्पित किया जा रहा है, ऐसा ही उसका अर्थ है। क्योंकि वही बात है, जब हम अहिंसा के समर्थक हैं तो फिर ये बात कैसे हो सकती है। एक प्रश्न रात्रि पूजन के संदर्भ में, फेरों में द्रव्य से पूजन करने के संदर्भ में पूछा जा रही है, लेकिन भाई फेरे रात्रि में होने ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल स्पष्ट ही है, हो गई यहाँ बात। जब रात्रि में पूजन करना योग्य नहीं है तो फिर रात्रि में फेरे भी योग्य नहीं हो सकते हैं। रात्रि में फेरे, रात्रि में विदाई, रात्रि में ये तो सब समझ लो आप, बराबर खोटा है ये काम, बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब आप रात्रि में पूजन नहीं करते तो रात्रि में आप फेरे कैसे कर सकते हैं। इसलिए दिन में भोजन, दिन में फेरे, दिन में बारात दिन में ही होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है, वैभव प्रदर्शन नहीं हो पाता दिन में, दिन में आपका वो डेकोरेशन नहीं हो पाता, दिन में आपकी लाइटिंग नहीं हो पाती, दिन में ये सब दिखता नहीं है, दिन में वो वैभव, आतिशबाजी और न मालूम क्या क्या नहीं भैया, दिन में ही होना चाहिए। दिन में फेरे, दिन में चढ़े बारात, बिल्कुल दिन में ही होना चाहिए। क्योंकि पूजन का विधान है ना भाई, वहाँ तो देव शास्त्र गुरु की साक्षी में जब हम पूजन कर रहे हैं और वहाँ बिल्कुल बाकायदा जो पूजन दिन में ही होगी, समझो आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, अपन यंत्र वहाँ रखते हैं, जिनवाणी वहाँ विराजमान करते हैं, गुरु के प्रतीक स्वरूप वहाँ कलश वहाँ विराजमान किया जाता है, तो देव के प्रतीक स्वरूप वहाँ यंत्र होता है, शास्त्र के प्रतीक स्वरूप वहाँ शास्त्र होता है, गुरु के प्रतीक स्वरूप वहाँ कलश विराजमान होता है। तो देव, शास्त्र, गुरु ये तीनों वहाँ सामने हैं और उनकी साक्षी में फेरे लिए जाते हैं, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में। और फिर पूजन भी तो वही की जाती है, देव शास्त्र गुरु की पूजन की जाती है। आप लोगों को पता है या नहीं? पता होना ही चाहिए, सबके फेरे हुए हैं फिर भी पता नहीं है। 5 परमेष्ठियों के अर्घ होते हैं, 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, इस तरह से 17 अर्घ नियम से समर्पित किए होंगे आपने आपके फेरों के समय में। धर्मचंद जी साहब, ध्यान नहीं होता है, पता नहीं होती है बात, लेकिन कभी ध्यान से, अब खुद के तो नहीं, लेकिन अब किसी और के फेरे हो रहे हों तो ज़रूर ध्यान से देखना, सुनना उनको। यदि आपके निकट के हैं भाई, भतीजे, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, भतीजे, बहन के लड़के, कोई जो भी हो, जब कभी आपको वहाँ मौका मिले तो आप बराबर उसमें देखना कि हम 5 परमेष्ठियों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं, अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, फिर 4 मंगल को अर्घ समर्पित कर रहे हैं, 4 उत्तम, 4 शरण को अर्घ समर्पित कर रहे हैं, 17 अर्घ, ये सब उसमें यंत्र जो होता है उसके आधार पर, मातृका यंत्र में ये सारी बातें होती है, इन सबको अर्घ समर्पित किए जाते हैं। कुल मिलाकर के देव शास्त्र गुरु को ये अर्घ समर्पित होते हैं। तो फिर ये सब रात्रि में कैसे हो सकता है, सामग्री चढ़ाना वगैरह वगैरह सब चीज़ें। देखिए फिर ये कह रहे हैं आगे, शरद ऋतु व दीपमालिका उत्सव में भी तो होता है भाई साहब। ये देखो तर्क है, आखिर फिर घूम फिर करके बात तो वहीं ले आते हैं महाराज, क्या करें अभी, क्योंकि शल्य मिटता नहीं है ना सामने वाले का, वो कुछ न कुछ बातें तर्क स्वरूप कहता है कि साहब फिर दीपावली को भी तो जलाते हैं, शरद ऋतु, शरद उत्सव भी तो मनाते हैं अपन। जरा क्या जवाब है सुनिए इसका उत्तर।
प्रश्न है, शरद पूर्णिमा व दीपमालिका उत्सव मंदिर में करना चाहिए या नहीं, ऐसा है। देखो उत्तर, शरद ऋतु का उत्सव राजा लोगों के योग्य है, न कि वीतरागियों के मंदिरों के योग्य, है ना भाई। ये तो कितना स्पष्ट कह रहे हैं। शरद पूर्णिमा होती है, अब ये सब मनाते हैं लोग। अब जब अपने को करना ही नहीं, करते ही नहीं है, अपने को उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर क्यों क्या होवे और क्या करो और क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपना यहाँ जैन पर्व नहीं है, और न तो यह उत्सव जैनियों का है, और ये कह रहे हैं राजा लोग मनाते हैं, ये कोई वीतरागियों के मंदिरों के योग्य काम नहीं है। प्रथमानुयोग तथा चरणानुयोग के ग्रंथों में कहीं भी इसकी आज्ञा नहीं है, हमारे रंच मात्र भी इसकी आज्ञा नहीं है इस उत्सव के मनाने की। तथा दीपमालिका के उत्सव करने का विधान भी मंदिरों के लिए नहीं देखा जाता है, अतः उन्मार्ग ही है। तो दीपमालिका भी आप मंदिरों के लिए नहीं है, और आजकल तो बड़ा चलने लगा, मंदिर में ले जा करके चढ़ाओ, मंदिर में दीपक जलाओ, मंदिर में रख करके आओ, मंदिर में करो। अरे मंदिरों में कहाँ से आ गई भाई, ये कहाँ से आएगी ये सब चर्चा भी। ये 1-2 पेज पढ़ लूँ मैं, 1-1.25 पेज, ये सारी चर्चाएं इसी तरह की चलने वाली है। माने चूँकि यहाँ रात्रि दीपक का निषेध किया, तो फिर क्या दिन में जला लेवें क्या? अरे भाई, जब रात्रि के अंधकार में ही दीपक से आरती का निषेध कह दिया, तो फिर दिन का परमिशन कैसे देंगे? दिन में किसको दिखा रहे हो आप दीपक? दिन में ज़रूरत क्या है? दीपक की ज़रूरत तो अंधकार में ही होती है, प्रकाश में, जहाँ सूर्य जैसा प्रकाश प्रकट दिखाई दे रहा हो, ऐसे इतने प्रकाश में फिर दीपक का क्या औचित्य है? रात्रि में भी हमने निषेध इसीलिए किया था क्योंकि लाइट जल गई है। यदि लाइट नहीं आ रही हो तो फिर हमने रात्रि में दीपक जलाने का निषेध नहीं किया आपको। आप रात्रि में दीपक जलाइए, लेकिन लाइट नहीं आ रही है तो भगवान के दर्शन करने के लिए क्या करेंगे आप? दीपक जलाएंगे ही, कोई बाधा नहीं है उसमें। लेकिन खूब प्रकाश है, पर्याप्त प्रकाश है, पर्याप्त रोशनी है, और सिर्फ दिखावे प्रदर्शन के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं बचा है उसका। मतलब प्रयोजन और उद्देश्य देख करके तो काम किया जाना चाहिए ना। यहाँ तो दीपमालिका की बात कर रहे हैं। दीपमालिका माने दीपक की पंक्तियाँ, दीपावली, दीपमालिका, दीपावली, ऐसी बातें है। देखिए, तथा दीपमालिका के उत्सव करने का विधान भी मंदिरों के लिए नहीं देखा जाता है, अतः उन्मार्ग ही है। अतः वह उन्मार्ग ही है। आज हमारे पास में एक पुस्तक आई, देखो अभी मैं कल परसों आपसे बात कर रहा था ना उनके बारे में, मैंने याद किया था आपको, अभी तो नाम लिया मैंने, आपके इंदौर के पंडित जी साहब को मैंने याद किया, रमेश चंद जी बांजल साहब को। आज उनकी मैंने अभी बतलाया, उनकी किताब मेरे पास में आई, मैंने तुरंत उनकी किताब में, इनकी पुस्तक है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा प्रबोध के नाम से, आज आई है डाक से मेरे पास में, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा प्रबोध। तो इसमें मैंने वो छंद पढ़ा, वो जो छंद आया था जिसमें वेदी प्रतिष्ठा के प्रसंग में जब वो दीपक समर्पित करने वाली जब बात आई, तो मैंने उस चीज़ को देखा, और देख करके तुरंत ही मेरे को बात ख्याल में आई कि मैंने कल परसों उसके बारे में आप लोगों को हवाला दिया था, उस प्रकरण को देखूं मैं। तो जब उस प्रकरण को देखा तो उन्होंने स्पष्ट रीति से वहाँ ये लिखा हुआ था कि वहाँ जिन दीपक और ब्रैकेट में लिख दिया जिनवाणी, ऐसा दीपक शब्द के अर्थ में ही उन्होंने जिनवाणी कह करके पुकारा वहाँ पर। देखो मैं आपको वो पढ़ करके सुनाता हूँ। ये प्रसंग है विराजमान की विधि। बड़ा अच्छा लगा उस बात को पढ़ करके कि पंडित जी साहब, खैर वो तो मूल परंपरा के ही हमेशा समर्थक रहे हैं और उन्हीं बातों को वे सदाकाल बताने वाले हैं। फिर भी उन्होंने स्पष्ट रीति से वहाँ बिल्कुल स्पष्ट ही उन्होंने प्रयोग ही किया कि भाई यहाँ तो दीपक ही
दीपक का अर्थ जिनवाणी ही है, ऐसा होना चाहिए। देखिए ये पुस्तक आपको इंदौर में भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और सब कई 2-3 आचार्यों का समर्थन भी है इसमें, मुनिराजों का समर्थन भी है, और उनकी सम्मतियां भी इस पुस्तक के संदर्भ में लिखी गई है। इसके बारे में 2-3 आचार्यों की भी इसमें लिखा हुआ है। रुचिर दीप्त करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखा करम उज्ज्वलम तिमिर व्याप्ति हरम प्रकरम सदा स्थापयामि सुमंगल कम मुदा। ये श्लोक है यहाँ, और मंत्र लिखा है उसका, ओम ह्रीम अज्ञान तिमिर हरम दीपकम स्थापयामहे, ब्रैकेट में लिखा है शास्त्र स्थापयामहे, शास्त्रम स्थापयामहे। क्या लिखा है, मंत्र क्या है, ओम ह्रीम अज्ञान तिमिर हरम, अज्ञान तिमिर हरम। तो अज्ञान तिमिर हरम कौन है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला कौन है, ये दीपक, ये अज्ञान अंधकार को हरेगा क्या, कि नहीं, ये जो शास्त्र है वो अज्ञान रूपी अंधकार को हरण कर लेने वाला है। इसलिए शास्त्र समर्पित किया जाना चाहिए। जहां जहां दीपक का प्रसंग हो वहां जिनवाणी के लिए दीपक शब्द का प्रयोग किया है। हमने और भी 2-3 प्रयोग आपको बतलाए थे। श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम, ये तो पुरानी स्तुति है ना, माने 100-200 साल पुरानी है ना ये तो। श्री जिन की ध्वनि कम से कम 100 साल पुरानी तो है ही। श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी। श्री जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि को दीप शिखा के समान कहा गया है। अब जब दीप शिखा की चर्चाएं चली तो पूरे दुनिया भर में लोग वो दीपक जलाने लग गए। अरे तुम काम बिल्कुल मूड हो गए हो क्या, हम क्या बताएं। इसलिए भाई समझदारी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये बलि चढ़ाने की परंपरा जिस तरह से अज शब्द के अर्थ से निकाल ली गई ना समझी के कारण, डिक्शनरी दिखा करके कि आज माने तो बकरा होता है, आज माने तो बकरा होता है। अजय रष्टव्यंत क्या इसमें हवन करते समय बोले अज का प्रयोग किया जाना चाहिए। पर्वत और नारद इन दोनों के विवाद में वच झूठ सेती नरक पहुंचा सुरग में नारद गया। अब वो उन्होंने पूछा, भैया पर्वत ने ये कहा कि भाई अज माने तो बकरा होता है, तो हवन होगा अपने यहाँ, यज्ञ होगा, तो इस यज्ञ के अंदर बकरे की बलि चढ़ाई जानी चाहिए, बकरे का होम किया जाना चाहिए। तो नारद ने कहा कि नहीं, अज माने तो पुराना धान्य होता है भाई, पुराना धान्य होता है। तू मैं भैंस थोड़ी सी ज़्यादा चिढ़ गई उनके बीच में, और जब ज़्यादा भैंस चिढ़ गई तो बोले समाधान कौन करेगा, बोले अपना एक दोस्त और था, वो आजकल राजा है ना अपने, राजा वासु, वो करेंगे। अब घर चले गए, नहीं तो क्या होगा, बोले जीभ काट देंगे दूसरे व्यक्ति की। अब ये कहानी तो आपने सुनी है। अब फिर पर्वत जो थे वे गुरु के ही पुत्र थे, वे माता से जाकर के कही उन्होंने, तो माता ने कही बेटा आज माने तो वही होता है, पुराना धान्य ही होता है, तो बकरा कैसे अर्थ कर दिया तूने। ये यज्ञ वगैरह की विधि के अंदर ऐसे हिंसा थोड़ी ना की जाती है। बोले माँ मैं तो कह, अब तो हमारी तो शर्त लग गई है और मेरी जबान कट जाएगी, अब तो तुम ही कुछ कर सकती हो। कि ठीक है बेटा मैं कुछ करती हूँ। और चले गई राजा के पास में, गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। बोले पर्वत कहे जो सत्य। नारद की जीभ काट ली गई, बेचारा मर करके स्वर्ग में चला गया और वच झूठ सेती नरक पहुंचा। लेकिन वो जो परंपरा अज शब्द का अर्थ जो बकरा कर दिया गया, उसका फल ये मिला कि आज तक भी हिंदुस्तान में हजारों लाखों पशुओं की बलि चढ़ा दी गई। एक शब्द का अर्थ से अनर्थ कर दिया गया और ऐसी परंपरा चल गई। अब हम क्या करें। ये जो श्री जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के संदर्भ में जो दीपक शब्द का प्रयोग जनवाणी में हो गया, दीपक शब्द का प्रयोग वो तो यथार्थ अर्थ में किया था, क्योंकि वास्तव में जनवाणी ही प्रकाशित करने वाली है। लेकिन क्या करें भाई साहब, इसका जो दुरुपयोग हो गया है जगत में, समाज में, अज्ञानता के वशीभूत होकर के, और उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो दीपक हो गया।
फिर वो किसी ने 1 की परमिशन दे दी, फिर 1 की परमिशन दे दी तो किसी ने 11 कर दिए, फिर 11 के किसी ने 101 कर दिए, किसी ने 108 कर दिए और किसी ने 1008 कर दिए। फिर किसी ने अखंड दीप की परंपरा चालू कर दी, बोले नहीं नहीं नहीं, दीपक तो अखंड ही जलना चाहिए। अरे भाई कौन सा अखंड दीपक, ये ज्ञान के दीपक अखंड रीति से आपके हृदय में जलने चाहिए। ज्ञान के दीप जलाते चलो। क्या ज्ञान के दीप जलाते चलो, मुक्ति के मार्ग दिखाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, मुक्ति का मार्ग दिखाते चलो। ये ज्ञान के दीप जलते रहने चाहिए, ज्ञान दीप। लेकिन क्या करें, कुछ न कुछ ऊट पटांग चलता रहता है, नई नई परंपराएं चलती रहती है। पोस बड़ा की परंपरा चल जाएगी, फिर ये डांडिया की परंपरा चल गई है, फिर नवरात्रा की परंपरा चल गई है। 20 पंथ आमनाए, जो लोग अपने आप को 20 पंथी कहते हैं, 20 पंथ आमनाए के अंदर भी नवरात्रा की चर्चाएं कहीं नहीं थी जैन परंपरा में। बोलो, विमल सागर जी महाराज को जो जानते होंगे, विमल सागर जी महाराज बहुत तंत्र मंत्र किया करते थे, 20 पंथी महाराज थे, आचार्य थे विमल सागर जी। हो सकता है करीब 30-40 साल पहले उनका देवलोक गमन हो गया हो, 30 साल पहले कम से कम, लेकिन बहुत मंत्र तंत्र किया करते थे। उन्होंने स्पष्ट रीति से नवरात्रा मनाने का निषेध किया। उनकी शिष्या आरिका माता जी, शादवादमती माता जी वगैरह सब बिल्कुल बहुत दृढ़ता से उन्होंने निषेध किया। उन्होंने आलेख निकाले इसके खिलाफ में कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में कहाँ नवरात्रा की परंपराएं आ गई है, ये नई बातें हो गई है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, ये परंपराएं विकृत होती है भाई साहब। ये परंपराएं ऐसे ही नहीं बिगड़ती है। आपको मैं बतलाऊं, श्वेतांबर परंपरा भी जो है, ये श्वेतांबर परंपरा भी आज जिस रूप में देखी जा रही है, जिस समय दिगंबर श्वेतांबर का बंटवारा हुआ था उस समय ये हालत नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ती चली जाती है, वो चीज़ फिर विकृति बढ़ती चली जाती है। सिर्फ एक धागा मात्र रखने मात्र वाली यदि कोई प्राचीन प्रतिमा मिलती है, पूरी दिगंबर प्रतिमा मिल रही है, और एक इस जगह पर आपके कमर पर कनकती का जो धागा है, सिर्फ वो धागा मात्र निशान देख करके उस प्रतिमा को श्वेतांबर प्रतिमा घोषित हो जाती है कि ये प्रतिमा श्वेतांबर प्रतिमा है। कनकती का यहाँ धागा दिखाई दे रहा है, कनकती बांधते हैं ना इस तरह से, इतने से मात्र में। तो इसका मतलब प्राचीन परंपराओं में कुछ थोड़ी सी विकृति हुई, फिर कुछ थोड़ी सी विकृति हुई, फिर कुछ थोड़ी सी हुई, फिर कुछ थोड़ी सी हुई, फिर बढ़ते 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 वो शिथिलाचार अपने अखंड सीमा में चला जाता है। बोलो, अब चल रहे हैं, अब चला दो आप अखंड दीपक जला दो। मैं ये कह रहा हूँ, ये अखंड दीपक, आज तो आप परंपरा डाल रहे हो अखंड दीपक की, मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात बतला दीजिए, यदि अखंड दीपक की परंपरा प्राचीन काल से होती तो आज तक क्यों नहीं दीपक जल रहे थे? 100-200 साल पुराना कहीं दीपक तो दिखाओ, कहीं जलता हुआ अखंड दीपक। 100 साल पुराना कहीं अखंड दीपक दिखा दो, 50 साल पुराना कहीं अखंड दीपक कहीं किसी मंदिर के अंदर जल रहा हो तो दिखा दो, 40 साल से यदि कहीं अखंड दीपक जल रहा हो तो दिखा दो। है क्या कोई? क्योंकि अखंड है तो फिर अखंड होना चाहिए ना। लेकिन आज तो मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे मालूम है 30 साल बाद में लोग दिखा देंगे कि देखो पंडित जी 40 साल से जल रहा है, दिखा देंगे अखंड। बना दो, आप चालू कर दो जिसको जो चालू करना है। आज यदि आपने अखंड दीपक बिठा दिया और 40 साल तक चलाए रखा तो फिर ये पंडित जी की कही हुई बात तो झूठी हो जाएगी ना। आज जो प्रवचन नंबर में हम कह रहे हैं आपके बीच में, आपको नहीं मिलती है ये सारी बातें। अब ये सब धीरे धीरे ही होती हैं। सेम केस है शांति धारा के संदर्भ में भी, ठीक इसी तरह का केस है। क्या बताएं आपको, अभी हमने उसके बारे में भी कही, सूर्य मंत्र के संदर्भ में भी हमने बात कही, वहाँ पंचकल्याणक में सिंगोली में भी बात कही, पहले भी कही थी, ग्वालियर में भी इस तरह का मुद्दा उठ गया था। कुछ मुद्दा ही नहीं है जबरदस्ती का, जबरदस्ती के मुद्दे बना दिए जाते हैं, जबरदस्ती समाज को गुमराह करने के प्रयत्न किए जाते हैं। हमें यही समझ में नहीं आता है क्यों समाज में फूट डालने के प्रयत्न किए जाते हैं, क्यों समाज को गुमराह करने के प्रयत्न किए जाते हैं, क्यों समाज को बरगलाया जाता है,
कितनी स्पष्ट बातें, जो जैसा जिसको जो करना हो उसको करे। ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भारतवासी हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि जब भारत सरकार हमारे को संविधान में ये स्वीकृति देती है कि जिसको जो धर्म मानना होगा वो धर्म मानेगा, फिर आप क्यों हमारे ऊपर किसी तरह का शिकंजा कसना चाहते हैं कि ऐसा नहीं और ऐसा नहीं? क्यों कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिकंजा कसना चाहता है कि आप ऐसा करो और ऐसा नहीं करो? हम कभी नहीं कहते हैं आपको इस तरह की बात, हम कभी नहीं कहते हैं ऐसा कि आप ऐसा कीजिए या हमने ऐसा कह दिया है तो तुम्हें ऐसा ही मानना है। जो आपको जचता हो वो कीजिए ना। धर्म कोई बपौती नहीं है, धर्म किसी का कोई ऐसा कोई बाड़ा नहीं है। समझ करके करो, सोच करके करो, विचार करके करो भैया। आपके बुद्धि के जो दरवाजे हैं उसे खुला रखो, दरवाजे बंद मत करो। ऐसा मत कीजिए कि दरवाजे ही बंद कर दीजिए। कहीं भी जाइए, कहीं भी उठिए, कहीं भी बैठिए, किसी के यहाँ भी जाइए, किसी को भी सुनिए, किसी को भी पढ़िए, लेकिन बुद्धि तो खुली रखिए, अपनी समझ तो रखिए। ये जैन धर्म समझदारों का धर्म है, ये ना समझ लोगों का धर्म नहीं है, ये देखा देखी का धर्म नहीं है, ये विवेकियों का धर्म है भाई साहब। विवेक की आंखें खुली हुई होनी चाहिए। आज हर मंदिर के अंदर शांति धारा की अखंड परंपरा चल रही है। लोगों को ऐसा लगने लग गया, आगे आने वाली पीढ़ियां ये कहेगी कि शांति धारा के बिना तो पूजन ही नहीं होती। जिसने शांति धारा नहीं की इसका मतलब वो व्यक्ति का मंदिर जाना बेकार हो गया। ऐसी हालत हो गई है इन दिनों। कौन कौन कहे, कौन माने, कौन सुने, कौन बताए? हम आज कम से कम आज मैं आप लोगों के बीच में ये बात कह तो पा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सामने बैठे हुए सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने इन बातों को देखा है कि ये परंपरा हमारे बचपन से तो नहीं थी। 10-5 साल से चली है, 15 साल से चली है, 20 साल से चली है, इससे ज्यादा पुरानी परंपरा तो नहीं है ना। लेकिन आगे आने वाले 40 साल बाद में लोग क्या कहेंगे? ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता है, हमने तो ऐसा ही देखा है, आप मना कर रहे हो इस चीज को, ये तो परंपरा है, ये तो ऐसा ही है। अब कौन कौन कहे फिर? बोलो कैसे चलेगी वो चीज? लेकिन कम से कम ये हमारी रिकॉर्डिंग तो रहेगी ये कि ये इतने समय पहले ये पंडित जी ऐसा कह करके गए थे कि ये परंपरा अभी नहीं चली है। तो कम से कम ये एक एविडेंस तो है इस बात के लिए कि ये परंपरा सन 2000 के पहले नहीं चलती थी हिंदुस्तान में। होता होगा कहीं कहीं, कभी कभी होता होगा, विशेष अवसरों पर होता होगा, कहीं किसी जगह पर होता होगा, बोलो कहीं हो जाता होगा किसी जगह पर। सन 2000 के पहले 1999 के अंदर ये परंपरा हिंदुस्तान के अंदर हर मंदिर के अंदर नहीं थी। किसी मंदिर के अंदर कभी किसी विशेष अवसरों के ऊपर कोई व्यक्ति शांति धारा कर लेता था तो कर लेता था। लेकिन आज मुझे बतलाइए, हिंदुस्तान के उंगलियों पर गिनने जितने मंदिर दिखेंगे आपको जहां शांति धारा नहीं होती होगी, क्योंकि लोगों को यही लगने लग गया है कि शांति धारा से ही अपना कल्याण होता है। यही हो गया है, अब दिमाग ही ऐसा सेट हो गया है। अरे आज तो शांति धारा नहीं देखी, अरे आज तो शांति धारा नहीं करी। अरे क्या क्या हो गया है भाई साहब, क्या बतलाएं, कौन समझाए? इन वीतरागियों के मार्ग में ये राग, प्रयोजन, लोभ, लालच, ये कितना सुंदर, ये जो अभी ऊपर जो अपन ने एक श्लोक पढ़ा था, निर्दोष फल को हे भगवान आपकी भक्ति दे रही है, फिर मुझे क्या चाहिए? फिर भी कैसे नादान लोग हैं जो फल की चाह ना रखते हैं? बोलो एक व्यक्ति मुझे बतला दीजिए जो शांति धारा करने वाला हो और जिसके अंदर में किसी लौकिक तरह की वांछा नहीं होवे। एक व्यक्ति मुझे ला करके बतला दीजिए तुमने क्यों की शांति धारा, ये बतलाओ। कि माथे पर संकट मंडरा रहा था इसलिए की थी शांति धारा। तो तुमने संकट की धारा की थी कि भगवान की धारा की थी, बतलाओ मेरे को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।